एक और गंभीर आरोप आजकल सरकार पर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि पेगासस जासूसी मामले में उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग पर अड़ा है। आज सड़क से संसद तक जासूसी के आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा रहा। जासूसी के आरोपों को लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि संसद में क्या हुआ। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सदन चर्चा के लिए है। नए सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही वीरवार दिनांक 22 जुलाई 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। स्पीकर निवेदन करते रहे, लेकिन नारेबाजी चलती रही। और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही 22 तारीख तक के लिए स्थगित हो गई, जबकि राज्यसभा में चर्चा शुरू कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मैं खड़े होकर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जाए। संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। टीएमसी ने गांधी जी की मूर्ति के पास नारेबाजी की, जबकि यूथ कांग्रेस ने रायसीना रोड पर विरोध मार्च निकाला और धरना दिया। इस देश का जनता को पहले बताना चाहिए, पेगासस से इन लोग ने जासूसी करवाया नहीं करवाया। इस शोर और हंगामे के बीच टीवी 9 भारतवर्ष सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता है। पहला सवाल, विपक्ष के पास जासूसी का कोई ठोस सबूत है क्या? दूसरा सवाल, सरकार को जवाब देने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? और तीसरा सवाल, आखिर सरकार ने विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लिया? सरकार फिलहाल सिर्फ ये कह रही है कि उसकी तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने अपनी बात रख दी है, लेकिन आज कांग्रेस ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बीजेपी पेगासस की मदद से चुनी हुई सरकारों को गिराती है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया है, तो मैं ये समझता हूं कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। ये बीजेपी सरकार की नापाक इरादों की बयान देते हैं। इसमें ये साबित होते हैं कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र को आज के बीजेपी पार्टी ने एक जासूसी तंत्र में तब्दील कर दिए हैं। विपक्ष के रुख को देखकर लगता है कि फिलहाल ये मामला शांत होने वाला नहीं है, लेकिन आपको फिलहाल खुद की फिक्र करनी है। संक्षेप में फिर एक बार जान लीजिए कि पेगासस जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर किसी भी फोन को हैक करने में सक्षम है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप इससे कैसे बचें, तो इसके लिए 8 उपाय हैं, जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। आपके फोन को हमेशा फॉर्मेट करते रहें। फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सेटिंग में ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। 5 साल पुराने फोन को चेंज कर दें। डिवाइस में हार्ड पासवर्ड सेट करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें और डिसअपीयरिंग मैसेज एक्टिवेट करें।
जब सड़क से संसद तक पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी को लेकर हंगामा हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।